हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है जिसमें मैं मैथ पढ़ाता हूं। ठीक, मतलब मैथ का प्रैक्टिस सेट विद कंसेप्ट। ठीक है, जहां कंसेप्ट की नीड होती है वहां कंसेप्ट भी बताता हूं जिससे कि आपको रिवाइज होता चला जाए। ठीक है, और देखो इससे पहले हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? 7 क्लास हो चुकी हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सातों क्लास देखी होंगी। और देखो ये जो हमारी परिणाम सीरीज है ना, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है और मैं गारंटी देता हूँ आपकी तैयारी को ये एक अच्छे लेवल पर ले जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, ठीक है, तो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएगी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक क्रैक करना कोई मतलब बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप तरीके से यानी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आराम से क्रैक हो जाएगा। अगर मैं मैथ की बात करूं तो आपको पता ही होगा मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव वाला जो एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस का, तो 15 के जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े नॉर्मल से होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ मैथ आता है, इसमें बहुत इजी लेवल का मैथ आता है। मतलब 15 के 15 क्वेश्चन ठीक करके आओगे आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। मतलब दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है। जब भी मतलब होगा क्लास लेने का। और फिर लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाए। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह एक नकली बाट का इस्तेमाल करता है जिस पर 984 ग्राम अंकित है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस छोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है मतलब बाट पर लिखा हुआ है 984 ग्राम, लेकिन वह कम वजन का है एक्चुअली में। ठीक, तो हमें बताना है जिसकी वजह से उसे 23% का लाभ हो रहा है, तो हमें बताना कि वास्तव में वो बाट कितने वजन का है। कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखना ध्यानपूर्वक। 23% का हमें लाभ हो रहा है उस दुकानदार को, यानी कि अगर वो 100 रुपए की वस्तु थी तो उसे 123 में बेच रहा है। इस प्रकार समझ सकते हो आप, मतलब 23% को उसे लाभ हो रहा है। अब देखो 984 ग्राम उस पर लिखा हुआ है, 984 ग्राम, और वास्तव में हमें पता नहीं वो कितने ग्राम का है। ठीक, मानो वो एक्स ग्राम का है वास्तव में। तो देख सकते हैं मतलब जो 123 की वैल्यू है वो क्या है, 984 ग्राम। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी 123 की वैल्यू जो 984 ग्राम है, तो अगर मैं बात करूं देखो ये मल्टीप्लाई 8 हो रही है इसमें 123 में। यानी 8 से 24 को 4 का हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, 18 को 8 का हासिल 1, 8 एकम 1, 8 और 1 9। तो इसका मतलब यहाँ भी अगर मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं 8 से, तो 100 अट्ठे 800। तो इसका मतलब वो 800 ग्राम था उसका असली में वजन। ठीक, तो 800 ग्राम दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 सेकंड लगेगा बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कीजिए, देखो सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, बेईमान दुकानदार का। अभी मैं इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन है कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह एक नकली बाट का इस्तेमाल करता है जो 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन तोलता है। तो दुकानदार को कितना लाभ होगा, कीजिए। और देखो इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा कि ज्यादातर बच्चे इसमें कहां गलती करते हैं। पहले एक बार खुद सोल्व करके देखो। देखो वो कह रहा है कि नो यानी कि 900 ग्राम तो वजन तोलता है वो, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय। ठीक, तो हमें बताना है उसे लाभ कितना हो रहा है। मतलब वास्तव में 900 ग्राम वजन है उसका, लेकिन लिखा है उस पर 1000 ग्राम। कह सकते हैं मतलब बेईमानी कर रहा है 100 ग्राम की, सिंपल सी बात है। वो देख सकते हैं 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी किस पर कर रहा है, वो 900 ग्राम पर कर रहा है। ठीक है, ऐसा परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100। और ज्यादातर जो बच्चे यहाँ गड़बड़ी करते हैं वो जैसे 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है तो वो 1000 ग्राम पर निकाल देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी ये आ जाएगा 100/9। इसे कह सकते हैं 11.11%। तो इतने परसेंट का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। ठीक, जो कि दिया है, देखो ये ऑप्शन बी दिया 11.25। तो इसे आप कर सकते हैं यानी कि 11.11%। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। देखो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई दुकानदार है, ठीक,
उसने 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन तोला, मतलब उसने बेईमानी करी 200 ग्राम की। ठीक, और मैं पूछने लगूं कि इसका लाभ परसेंट क्या है, तो जब उसने 200 ग्राम की बेईमानी करी है, 200 ग्राम वजन कम तोला है, तो जब 200 ग्राम वजन कम तोला है वो 800 ग्राम पर तोला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक, कभी यहाँ आप करो क्या, यहाँ बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1000 कर देंगे। ठीक, यानी 1000 ग्राम का 200 ग्राम की बेईमानी करा नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना। यहाँ क्या आएगा हमारा 800, जितना वजन वो तोल रहा है ना बेईमानी से वो आएगा नीचे, बस इस बात ध्यान रखना, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो बस, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 25% आ जाएगा। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी। कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। मतलब ये कह रहा है कि इनमें जो 3 छूट दी है हमें, तीनों छूट में सबसे कम छूट कौन सी है, ये कह रहा है। देखो फर्स्ट को, देखो पहले फर्स्ट करते हैं, मतलब ये कह रहा है 24% और 27% की 2 क्रमिक छूट है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसे कैसे निकालते हैं, 24 प्लस 27 माइनस 24 मल्टीप्लाई 27 और अपॉन 100। ठीक है, 24 और 27 कितने होंगे, यानी 7 4 11 को 1 का हासिल 1 2 और 2 4 1 5, तो माइनस 24 की सीधी में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, यानी 24 सत्ते 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 16, यानी 24 सत्ते 168 को 8 का हासिल 16, 24 दूनी 48 48 और 16, यानी 8 से 14 को 4 का हासिल 1 4 1 5 1 6 64। तो कह सकते हैं यहाँ आएगा क्या, तो ये आ गया 648, और देखो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि नीचे क्या है 2 जीरो, तो 51 में से जब 6.48 घटाएंगे तो क्या बचेगा। ठीक, यानी 51 में से सीधा 7 घटा लें तो यानी 44 और लास्ट में आ जाएगा 52, तो इसका इतने परसेंटेज आ जाएगा निकल के, कह सकते हैं क्या है 44.52%, ये आया। अब देखो, यानी ये तो आगे पहली इतनी छूट, अब देखो दूसरी छूट क्या कह रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अब देखो यहां भी ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, अगर मैं इसे निकालूं यानी कि 3 वो मुफ्त दे रहा है 5 खरीदने पर, इसका मतलब टोटल वस्तु कितनी जा रही है, 5 और 3 8, तो जब डिस्काउंट होगा 8 पर होगा, इस बात का ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है, तो 3/8 क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कह सकते हैं 37.5। तो ये क्या आ गया यहां से 37.5%। तो दूसरा जो डिस्काउंट आया वो आया 37.5%। बैठ जाओ यहाँ आराम से। ठीक है, तो दूसरा जो डिस्काउंट आया वो आया 37.5%। अब देखो हम तीसरा डिस्काउंट निकालते हैं ये। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, 6 खरीदे और 10 पाए, तो 10 पाए मतलब 4 उसे मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब तो 4 का डिस्काउंट है 10 पर। ठीक है, 10 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये क्या आ गया 40, तो ये कितनी परसेंटेज आई 40%। अब देख सकते हैं तीनों में सबसे कम छूट किसमें है, तो वो है इसमें 37.5%। कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ये सही है, तो इसका मतलब डी। अब थोड़ा ध्यान यहां रखना, डी में दिया है सेकंड, ये रहा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक वजन को ₹19.5 में बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। कीजिए एक बार खुद, देखो थोड़ा ध्यान से समझना है। मतलब ये कह रहा है कि 10% का लाभ होता है इतने रुपए में बेचने पर, कह सकते हैं जो 110% की जो वैल्यू है वो कितनी है 19.5 ये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। तो कह सकते हैं 130% का उसे वैल्यू अगर हम निकाल दें, अगर इसमें से फिर घटा दें तो वो बतानी है हमें। और हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं, 130% की पहले वैल्यू निकालेंगे तो देख सकते हैं कितना बढ़ा है, यानी 20% बढ़ रहा, तो 20% उसे बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब। तो सीधे अगर मैं 20% की वैल्यू निकाल लूं तो तब भी हो जाएगा एक लाइन में, तो सीधे हम क्या करेंगे 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहां से 110 की वैल्यू दी है 19.5, हमें निकालनी है 20% की वैल्यू,
देखो 11 को नीचे भेज देंगे, यहाँ बचेगा खाली 10, ठीक है, तो यानी 19.5 यहाँ आ गया 11। अब देखो हमें निकालनी है 20% की वैल्यू, दोनों तरफ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये कर दी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 20% की वैल्यू आ जाएगी, यानी 19 दूनी 38, अरे 39/11, 39/11 यानी 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 33, ठीक, फिर पॉइंट लग जाएगा, 6 यानी 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55, तो 3.5 करके कुछ आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन ए में, ये 3.55, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मैंने तो 20% की वैल्यू निकाली डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले 130% की वैल्यू निकालो, मान लो जो भी आई 130% की वैल्यू जो भी आई है, फिर इसमें से इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, बस ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को, ठीक, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मतलब टफ मैथ आएगा, नहीं, दिल्ली पुलिस में नॉर्मल इजी मैथ आता है, मतलब 15 के 15 नंबर आप आसानी से ले आओगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो इसमें कह रहा है कि 3 परिवारों की कुल आय दिया हमें 72,000, उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर दिया 80%, 85% और 75%, और बचत का हमें रेशो दिया ये, तो दूसरे परिवार की आय बतानी है हमें। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें बचत का अनुपात दिया, यानी सेविंग का रेशो दिया हमें क्या 8:9:20 ये दिया। अब देखो जो इनके व्यय है यानी एक्सपेंडिचर दिया हमें 80%, 85% और 75%, मतलब कह सकते हैं जैसे इनकम है ये, ठीक, अगर मैं 80% जब क्या एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय, तो 20% होगी बचत, तो इनकम का 20% जो है वो बचत है, जो कि दिया ये 8, अगर मैं पहले की बात करूं तो अगर मैं यहाँ से इनकम निकालूं तो 20% पहुंचेगा नीचे, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ से 8/20% ये आ जाएगी, तो ये इनकम आ जाएगी, तो इस प्रकार हम इनकम का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने बिल्कुल कंसेप्ट भी बता दिया आपको। तो कह सकते हैं अगर हमें इनकम का रेशो निकालना है, ठीक, तो ये 8 था, इसके नीचे 20% इसका क्या है बचत, और उसे मैं डिवाइड कर दूंगा तो इनकम का रेशो आता चला जाएगा। ये 9 है, इसकी बचत कितनी है बी की, जब खर्चा 85% तो बचत होगी 15%, तो अगर मैं इसे 15% से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गई इनकम रेशो, यहाँ 20 है ये, ठीक, एक्सपेंडिचर है 75%, इसका मतलब 25% क्या बचत, तो ये 25%, बस अब यहां से इनका रेशो निकाल सकते हैं, तो वो इनकम का क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा। देखो परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगी 3, और मैं 5 से भी काट सकते हैं, 5 चौक 20, इसे काटूंगा 5 तिया 15, इसे काटूंगा 5 पंजे 25, तो कह सकते हैं क्या आया, ये आ गया हमारा यहाँ से, इसे अगर मैं काट दूं 4 दूनी 8, ये भी 2 बार कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2, ठीक, ये कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 3, ये कट जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, ये आएगा 4, तो ये क्या आ गया इनकम का रेशो आ गया। अब देखो दूसरे परिवार की हमें इनकम बतानी है, ठीक है, हमें कुल इनकम दी है 72,000, यानी 2 और 3 5 4 9, तो कह सकते हैं जो 9 की वैल्यू है वो कितनी दी है 72,000 ये, ठीक, अगर हमें क्या निकालनी है दूसरे परिवार की आय, दूसरे परिवार का मतलब 3, तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल दो डायरेक्ट, अगर मैं इसे 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 24,000 आ गई, तो कह सकते हैं दूसरे परिवार की इनकम क्या आ गई 24,000, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 24,000 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। कीजिए छठा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या है। देखो इसमें कह रहा है कि मतलब 12% लाभ, तो यानी 112 की जो वैल्यू है वो है 28,448, ये दी है, ये दी है, ठीक, वो क्या कह रहा है यानी घटकर 8% लाभ हो जाता है, मतलब 100, तो हमें वही बताना, यानी 108% की वैल्यू बतानी है।
ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, 108 की वैल्यू बतानी है, बस यही पूछ रहा, तो निकाल सकते हैं। यानी कि हमें 108 की वैल्यू बतानी है, तो देखो मतलब सिंपल से बेसिक से कर लो, बिल्कुल क्या करेंगे हम, ये है 28,448, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा 112, मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, बस बिल्कुल बेसिक से। अब 4 से काट सकते हैं ना, यानी कि 4 दूनी 8, 3 11, 4 अट्ठे 32, इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, ठीक है। 28 से डायरेक्ट कट जाएगा क्या, यानी 28 एकम 28, हालांकि कट जाना चाहिए क्योंकि हमें वैल्यू पॉइंटों में नहीं है, तो 28 एकम 28, फिर 0, फिर 28 एकम 28, यहाँ बचेगा 16 यानी 168, और 168 यानी 6 अट्ठे 48 से 6 12 यानी कि ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 27, और मैं 27 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक, यानी कि 7 6 42, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, तो दो ऑप्शन में दिया, तो हमें 2 डिजिट निकालने हैं लास्ट के, तो 7 6 42, 2 का हासिल 4, ठीक है, 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 7 19 4 23, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, 32 आएगा। तो लास्ट में 32 किस में दिया, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो डिजिट निकाल लो बस, उससे हमारा काम हो गया। ये आते हैं या नहीं आप पर, अगर नहीं आते हैं मतलब लास्ट के डिजिट निकालना, टेंशन मत करना, जो मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो है उसमें मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन वाली जो सीरीज है आप देखना, उसमें मैंने अब तक 2 वीडियो डाल दिया है कैलकुलेशन की, ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन की में नीड होती है एग्जाम में, मैं सारी वीडियो वहां डाल दूंगा धीरे धीरे करके, वहां पर अभी 2 वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक वीडियो में इसके ऊपर ही बनाऊंगा कि लास्ट के डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक, लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट। कीजिए 7 यानी 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं दी हैं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होंगी, तो प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बताना हमें। देखो ये तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस, तो कह रहा है कि 2 संख्याएं ये है 3:5 ये है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, तो संख्या हमने मान ली है, ठीक, अगर मैं इसमें से 13 घटा दूं, ये घटा दिया, ठीक, घटाने पर नई संख्या का रेशो हो जाता है, वो हो जाता है 10:21, यही क्या है। अब हमें पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो, करते हैं, देखो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं 21 थी 63, x माइनस 13 कम 13 को 3 का हासिल, 1 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 50 x और यहाँ 130, देखो इधर 63 x इधर 50 x है, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस 63 में से 50 जाएगा तो 13 x, इधर क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, 273 में से 130 जाएंगे, तो लास्ट में तो बचेगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 143 बचेगा, 13 जाएगा नीचे, यानी डायरेक्ट काट सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 कम 13, 13 कम 13 यानी 11, ठीक है। तो कह सकते हैं जो हमारी फ्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी, यानी ये थी हमारी फ्रैक्शन 3x, यानी दो जो संख्याएं थी, एक थी 3x, एक थी क्या 5x, तो यानी कह सकते हैं 11 थी 33 और 11 पंजे 55, ये थी मूल संख्या है, तो मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो फिर बताना ना अनुपात, तो इनमें 15 जोड़ दो, 33 प्लस 15, यहाँ भी 55 प्लस 15, बस 33 और 15 कितने होते हैं, 48, ठीक है, और 55 और 15 70, बस काट सकते हैं, यानी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70, तो 24:35 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आराम से ना बैठा जा रहा, बाहर जाओ, ऐसे करो, बाहर जाओ, बाहर चले जाओ, वहां जाकर बैठो ऑफिस में, करो 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है हमें,
और एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर भी दिया है, पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या में निकालनी है। एक बार इसे खुद सोल्व करके देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन इस सेट का। फिर मैं इसका देखो एक बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको। दो संख्याएं दी हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हमें, यानी कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया, योग कितना 168, ठीक है, और इनका डिफरेंस भी दिया हमें, ठीक, वो दिया 120। ये पहली संख्या दे दी हमें 72, दूसरी संख्या निकालनी है। देखो इसका जो सबसे बेहतर तरीका हम करेंगे ऑप्शन की सहायता से। अगर हम इसे बेसिक से सोल्व करने बैठ गए ना तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन से करेंगे। देखो एक संख्या क्या है 72, हमें दूसरी संख्या बतानी है, ठीक, दूसरी संख्या हम ऑप्शन से ले लेंगे, यानी पहला ऑप्शन उठाया हमने ले ली 36। अब देखो अगर हम इनका एलसीएम निकालें, 72 और 36 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 72 ही आ जाएगा एलसीएम, और मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 36 आ जाएगा। अगर इन्हें जोड़ूं 6 और 2 8, 7 3 10 तो 108 आया, जबकि इनका जोड़ने पर योग कितना 168, तो ये गलत है। तो इसका मतलब कह सकते हैं 36 तो नहीं है, तो ये तो होगा गलत। अगर हम 12 को लें दूसरे ऑप्शन को, देखो एलसीएम 72 ही हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 12, ठीक है, अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये हो जाएगा 84, तो जब भी इनका जोड़ 168 है तो ये भी क्या है गलत। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। हम तीसरे ऑप्शन को उठाएंगे, तीसरा ऑप्शन है हमारा 48। ये अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं देखो क्या आएगा 16 3 48, ठीक, यानी 16 नहीं 24, 24 दूनी 48 और 24 3 72 ये आएगा, नहीं 3 दूनी 6 चौक 24 को 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, तो इनका एलसीएम आया 144। अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ तो देखो 24 ही आएगा, एचसीएफ आया 24, अगर मैंने जोड़ू 4 और 4 8 और 14 और 2 16, तो 168 आया इनका योग, कितना आया 168, तो दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग 168। अब देखो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा 144 और 24 क्या आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 2 जाएगा 12, 120, तो इनका डिफरेंस भी क्या है 120। इसका मतलब जो 48 है वो हमारा सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बस ऑप्शन से करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम इसे वैसे सोल्व करेंगे ना बेसिक से तो ये लगभग 2 या 3 मिनट ले जाएगा, बहुत ही लेंथी है। कीजिए नोवा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि मूवी टिकट की कीमत 26% बढ़ जाती है और सीटों की संख्या 12% कम हो जाती है तो एकत्रित राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, यानी रिवेन्यू में जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो बताना क्या है। देखो मूवी की जो टिकट यानी कि जो प्राइस था टिकट का वो 26% बढ़ जाता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया 126 हो गया, और सीटों की जो संख्या थी यानी कि कह सकते हैं नंबर ऑफ सीट वो 12% कम हो जाती है, यानी अगर पहले 100 थी तो वो कितनी होगी 88 हो गई, इस प्रकार। तो हमें बताना जो रिवेन्यू उसमें क्या चेंज आएगा कितने परसेंट का। देखो जो रिवेन्यू होगा वो क्या होगा, यानी प्राइस और कितनी नंबर ऑफ सीट है यही होगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं अगर हर एक सीट का 5 रुपए प्राइस है, ठीक, और टोटल 10 सीट है तो जब तो रिवेन्यू आएगा टोटल 50, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से रिवेन्यू निकाल लें तो क्या आएगा, 100 की मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो 10,000 ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 11 की कर लो, यानी 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 28 को 8 का हासिल 2, 11 कम 11 तो 13, अब फिर क्या कर लेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई, यानी 8 6 48, 4 8 8 64 और 4 68 को 8 का हासिल 6, 8 के 24 6 30 को 0 हासिल 3, 8 कम 3 11, तो ये आ गया 11,088, तो कह सकते हैं 11,088 आ गया ये। बस अब देखना हमें, यानी पहले 10,000 था रिवेन्यू, फिर कितना हुआ 11,088, तो यहाँ से 1,088 बढ़ाया है हमारा रिवेन्यू, ठीक है, किस पर 10,000 पर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो नीचे है तो यहाँ जाएगा पॉइंट, कह सकते हैं क्या, यानी कि 10.88% का लाभ होगा उस रिवेन्यू, जो कि दिया है मैं ये रहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है इस सेट में। कीजिए 10वां क्वेश्चन। देखो ऐसा सिंपल सा है, यानी 13 23 और 871 का क्या निकालना है, चौथा अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन।
ठीक, वो क्या होता है चौथा अनुपात, यानी कि 23। देखो मैं बता दूं, चलो ए बी सी अगर तीन संख्या है, इनका चौथा अनुपात निकालना तो वो होता है बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए। बस ये फॉर्मूला होता है, तो यही करेंगे हम इसमें। यानी 23 मल्टीप्लाई 871 अपॉन 13। तो 13 को हम काट, यानी 871 को काट लेंगे हम 13 से, यानी 23 मल्टीप्लाई 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 13 सत्ते 91, तो आएगा 67। 23 की मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसमें, 23 सत्ते कितने होते हैं 161, को हासिल एक का हासिल 16, 23 सिक्का कितने होते हैं 138 और 16 154, तो 154 ये आ गया 1541। तो 1541 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। कीजिए 11वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, तो हमें आयतन निकालना। देखो हम इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 22 का मल्टी यानी 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिए पॉइंटों में वैल्यू, शायद ये अप्रोक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें ये पूरा करना ही पड़ेगा। देखो जो घन होता है यानी क्यूब, क्यूब जो होगा हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा घन। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़े बनाए जा सकने वाले गोले का आयतन, तो जो सबसे बड़ा जो गोला होगा वो इसमें इस प्रकार होगा, इस प्रकार इन्हें चारों भुजा को टच करके जाएगा ये, ठीक। तो इसमें जब ये गोला होगा, ठीक, तो ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 6 ही दिया ना, तो 6 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी ये चारों तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो गोले की जो डायमीटर होगी, यानी कि व्यास, वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो गोले का जब व्यास 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। तो बस अब हमें गोले की रेडियस आ गई, अब निकाल सकते हैं। क्या पूछा था, गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की क्यूब, आर क्या 3, 3 का क्यूब 27, ये ठीक है। 3 से अगर मैं इसे काटूंगा 3 9 27, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं इसमें, यानी 9 दूनी 18 को 8 का, 9 दूनी 18 19, ये आ गया। 4 और दिया, और नीचे क्या 7, तो 4 से भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 अट्ठे 32 को 2 का हासिल 3, ठीक। 19 चौक 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76 और 3 79, और नीचे 7, 7 से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 या 21, तो 113 पॉइंट को करके कुछ आएगा, जो कि दिया ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। कीजिए 12वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहे हैं कि धातु से बने स्पंज की कीमत 435 रुपए से बढ़कर 522 रुपए कर दी गई, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वो कह रहा है कि पहले कीमत थी 435, ये बढ़ा के कितनी कर दी गई 522, ये हमें क्या निकालना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देख सकते हैं कितने प्रतिशत बढ़ाया, नहीं 2 में से 5 नहीं जा सकते, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8, तो 87 की वृद्धि हुई है 435 पर। इसे निकालना हमें परसेंटेज में, बस ये निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो इसका मतलब 87 से डायरेक्ट कट जाएगा 435, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 3 यानी 5 बार कट गया, 5 बार कट गया तो ये कट जाएगा 20 बार, तो कह सकते हैं 20% का क्या होएगा, लाभ होएगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कीजिए 13वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
गति वाली दो ट्रेनें 500 किलोमीटर दूर है और एक दूसरे के आमने सामने है, पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये है अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसे एक बार खुद सोल्व करो, देखो एक बार सोल्व करके, अगर जो भी बच्चा इसे सोल्व करेगा समझो उसका मैथ बहुत अच्छा है, जिसने ये कर दिया क्वेश्चन। और देखो मैं इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बिल्कुल मतलब इसे आप 25 से 30 सेकंड में खत्म कर दोगे इस क्वेश्चन। देखो पहले समझो इस क्वेश्चन, ये क्या कह रहा, 500 किलोमीटर दूर है दो ट्रेनें, ये ठीक है, एक ट्रेन यहाँ है एक ट्रेन यहाँ हमने मान ली, उनकी जो स्पीड है एक की 80 है, ये स्पीड है, एक की 120 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आमने सामने वो पार करने से मतलब एक दूसरे को जो पार करेंगे, यानी इधर से दोनों चलेंगी, ये इधर को चलेगी ये इधर को चलेगी, तो जब ये पार करेंगी ठीक एक दूसरे को, उस पार करने से 10 मिनट पहले की उनके बीच की दूरी क्या है वो बतानी है। देखो करने के तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पहले आप इसे सोल्व करो कि वो कहाँ मिलेंगी, ठीक, जहां मिलेंगी, ठीक, जैसे यहां मिली, ठीक, तो यहां मिलने से पहले फिर मतलब जितने टाइम में मिली है वो, ठीक, जितने टाइम मतलब ये टी टाइम में अगर वो यहां मिलेंगी तो टी माइनस 10 यानी 10 मिनट पहले की क्या निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर उसमें से अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से घटा दूंगा तो जब इसे हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा, इसे कहते हैं बेसिक तरीका। अब देखो थोड़ा एडवांस सुनो, 10 मिनट पहले मतलब अगर हम सीधे 10 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और वही दूरी निकाल लें, तो वही तो बात है, बात तो सेम है। तो कह सकते हैं जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जब आमने एक दूसरे के सामने चल रही है तो 80 और 120 200, तो ये क्या होगी इनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, हमें 10 मिनट में बतानी है, ठीक, तो क्या होगी स्पीड 10 मिनट में, तो 10 मिनट में वो कह सकते हैं 20 किलोमीटर कवर कर लेंगे, ठीक, 20, देखो हमने गलती कहां करी है, 10 मिनट, देखो मिनट को पहले हम क्या करेंगे, यानी इसे हम घंटे में तो बदलेंगे, तो ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, तो 60 चला जाएगा ऊपर, ठीक, यानी कि 20 तो था ही, अस्सी स्पीड है एक की, दूसरे की 120, ठीक, 500 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी बतानी है हमें, तो इस रिलेटिव स्पीड यहां से क्या आ जाएगी, 80 और 120 200, ये आ गई उनकी स्पीड, ठीक है, और टाइम हमें 10 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेंगे ये बताना, ठीक, तो टाइम तो 10 मिनट है, हम इसे घंटे में बदलेंगे तो नीचे इसे 60 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जब ये घंटे में आ जाएगा, तो हालांकि हम तो ठीक ही कर रहे हैं, पर मुझे लगा ऑप्शन ही गलत है इसमें, कोई नहीं, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, यानी स्पीड इनटू टाइम, ओ यहाँ गलती करी है हमने, मतलब मैंने फॉर्मूले गलत लगा दिया, मैं क्या कर रहा था डिवाइड कर रहा था, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, तो स्पीड कितनी है 200 और टाइम कितना है 10/60, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, और मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा, देखो 6 तिया 18, 2 20 6 तिया 18, तो 33.33 करके कुछ आएगा, तो इतने 33.33 किलोमीटर, तो 33.33 किलोमीटर दिया ऑप्शन बी में, तो 10 मिनट पहले उनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 33.33 किलोमीटर। अब थोड़ा ध्यान रखना, देखो फॉर्मूले का मैंने क्या कर दिया था, यानी स्पीड को डिवाइड कर रहा था मैं टाइम से, जो कि गलत है, तो बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन ही मतलब मिस्टेक कर दो, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जाम में मैथ में ज्यादातर जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो होते हैं सिली मिस्टेक की वजह से, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे यानी सिली मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत बड़ी बात होती है, अरे टॉपर होते हैं ना, टॉपर कोई नहीं होता, मतलब सिली मिस्टेक को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, उनकी सिली मिस्टेक नहीं होती ज्यादातर, और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मैथ में अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, हालांकि दिल्ली पुलिस में तो सिली मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक, तो एक दो क्वेश्चन अगर आपका गलत भी होगा वो सिली मिस्टेक की वजह से होगा, और मैं और अदर एग्जाम में बात करूं जैसे सीजीएल वगैरह में, तो वहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और वहाँ टाइम भी मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, तो ज्यादातर बच्चे के 3 से 4 क्वेश्चन जो हो जाते हैं ना गलत, वो सिली मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं,
तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कैलकुलेशन को ध्यानपूर्वक करना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया इतना, उसका आयतन निकालना, तो आयतन निकालना तो इसमें 11 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं, यानी 3 8 11, ठीक, 3 और 8 11, 8 9 17, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 8 11, 4 15 और 6 6 12, ये भी नहीं हो सकता। देखो इस क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना, और इसका भी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ की लाइट जा चुकी है और इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, तो इससे आगे क्लास लेना संभव नहीं है। तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।